तो फूड लवर्स, क्या हाल चाल है? सच कहूं यार तो आप लोगों के बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। देखिए, ये है मेरा छोटा सा लेकिन बड़ा ही प्यारा सा गांव। ये हमारे गांव की छोटी सी नदी है जहाँ पे अक्सर मैं अपनी तन्हाई से बातें करता हूँ। ये लो भाई, हमारे चच्चा तो आज फिर से अपनी गायों को लेकर निकल पड़े हैं। सच कहता हूँ भाई, चच्चा ना बड़े मेहनती हैं। एक बार को भाई घड़ी लेट हो सकती है, पर चच्चा ना ना ना, चच्चा कभी लेट नहीं हो सकते। टाइम से गाय माता की सेवा में लग जाते हैं। और आज तो हमारे पड़ोसी भी अपनी गायों को लेकर निकल पड़े हैं। चलिए मैं आपको गांव के ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ दिखाता हूँ। आप ये देखें भाई साहब, कितने ऊंचे नारियल लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप? वैसे मैंने कई लोगों को इन्हें तोड़ते हुए देखा है, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भी ऐसा करूं। और ये है प्यारा सा फूल, तोड़ूंगा नहीं वरना नाराज हो जाएगा। ओ तेरी, यहाँ कुत्ते महाराज तो भाई बैल को देखकर भौंक रहे हैं। अब देखो भाई, ये है ट्यूब जो खेतों में पानी डालने के काम आता है। और ये लीजिए, धीरे धीरे हमारी टोली भी चली आ रही है। सबसे पहले आए हैं छोटे भाई, जो मेरी तरह सबका इंतजार करते करते पानी में खेल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई अपने काम पर। मैं नहीं, छोटे भाई और ब्लैक ब्लैक बनकर आया ये भाई दोनों मिल बांट कर लकड़ियां चुनने के लिए जा रहे हैं, ताकि भाई चूल्हा जलाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। वैसे एक पते की बात बताऊं आपको, अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाओ जहां खुद से चूल्हा जलाना पड़े, तो जो लकड़ियां है ना वो पतली पतली और सूखी हुई चुनिएगा। ये अच्छी जलती है, वरना मोटी या थोड़ी सी भी गीली लकड़ी हुई ना तो फूकते फूकते फेफड़ों में दर्द हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है फेफड़े बाहर ही ना निकल के आ जाए। लकड़ियां जितनी चाहिए उतनी ले ली हैं। यहाँ पर हमारे बड़े भैया ट्यूबवेल के ताजे ताजे पानी से वही सब्जियों को धुल रहे हैं। ओहो, टमाटर, मिर्च, अदरक, इसमें तो वही सब्जी में स्वाद ऐड करने वाला हर सामान है। और ये देखिए, यहाँ तो हमारे भाई साहब मस्त भाई लल्लन टॉप बनकर प्याज काटना भी शुरू कर चुके हैं। चलो अच्छा है, काम शुरू तो हुआ। आज हम प्याज, टमाटर, मिर्च और मसाले वाला आइटम इसी छुटकू सी मशीन से काटने वाले हैं। बड़े भैया को देखिए कितने लगन से लगे हुए हैं। और ये देखिए प्याज कितनी बारीक कटी है। तभी मैं सोचूं यार, 2 दिन से मम्मी इस मशीन को लाने की जिद क्यों कर रही थी। ये तो वाकई में यार बहुत ही औसम है। भाई के चलाने का तरीका तो देखो, ओ हो, कचूमर बना दे रहे हैं। और हमारे चश्मे वाले भैया टमाटर को छोटा छोटा काट कर मशीन में जाने के लिए भाई तैयार कर रहे हैं। वो क्या है ना भाई, इसमें डायरेक्ट बड़े बड़े नहीं डाल सकते हैं, वरना छुटकू सी जो मशीन है वो दम तोड़ देगी, इसलिए हल्के फुल्के ही काटने पड़ते हैं। चलो अब जरा बड़े भैया को देखें, वरना भाई बुरा मान जाएंगे। वाह बड़े भैया वाह, मतलब क्या दिल लगाकर मिर्च काट रहे हो, वाह वाह वाह। वैसे यहाँ तो भाई सभी लोग काम पर लगे हुए हैं। फली मिर्च सबकी कटाई चल रही है। मैं जरा दूर हो लेता हूँ, वरना पता चला मुझे भी काटा फाकी के लिए कहेंगे। पर एक सीक्रेट बताऊं, मुझे ना बस खाने का इंतजार रहता है, ये काटना छीलना भाई हमसे नहीं हो पाएगा भाई। हाँ लेकिन देखिए एक बात बताऊं, दूर आने के पीछे एक और कारण है। सब कह रहे हैं कि भाई अच्छा शॉट लो, बढ़िया शॉट आना चाहिए, तो मैंने सोचा सबको दूर से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पर बात यार जब नहीं रही, वापस चलते हैं। उप्स, पनीर आ गया दोस्तों। वैसे आप मुझे बताओ, आपको क्या पनीर पसंद है या फिर नहीं? यार मुझे तो बड़ा पसंद है, इसलिए आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खाने वाला हूँ। खैर चलिए पनीर पर फोकस करते हैं। आजा पनीर। वही सभी लोगों ने अपने हथियार उठा लिए हैं और पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच पानी और उसमें मिक्स किया हुआ ये मसाला, ये असल में देखिए पनीर मसाला है। जी हाँ, जिसे सब्जी पकाने से थोड़ी देर पहले ही घोल कर रख दिया जाएगा। और अब पनीर पर नमक, मिर्च ऐसे सब मसालों को छिड़क कर थोड़ा सा ऑयल ऐसे ऊपर से डालकर इसमें भी मिक्स कर लिया जाएगा। अब इसे देखिए क्या होता है, इससे जो टेस्ट होता है ना यार, वो बहुत ही गजब का हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी एक बार इस प्रोसेस को ट्राई करो। लेकिन ये बन क्या रहा है वो आपको थोड़ी देर में अपने आप पता चल जाएगा। चलिए अब चूल्हा चौका कर लेते हैं, यानी कि चूल्हा जला लेते हैं। और यहाँ तो भाई बैल राजा गुस्से में तन कर खड़े हैं, लगता है अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि भाई मेरा हिस्सा भी मुझे दे दो। ओ काका, जल्दी जल्दी इन्हें भी कुछ खाने को दो यार। और हमारे टोपी लाल ने भगोने को मिट्टी में लीपना पोतना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने ना पिछली बार आपको इस लिपाई पोताई का मतलब बता दिया था। अगर आपको याद ना हो तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। तो फाइनली अब चूल्हा बनाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, लकड़ियां जो है वो सूखी और पतली हैं, तो कितनी आसानी से टूट रही हैं और ये जलेंगी भी बहुत अच्छी। ईंटों के बीच में इन्हें डाल दिया जा रहा है और अब एक चिंगारी, और बस देख लीजिए कितनी तेजी से आग जली है। ओ भाई को पतीला गर्म लग रहा है, लगेगा ही भाई। आग नहीं देख रहे हो कितनी ऊंची जा रही है। चलिए पतीले में तेल पड़ चुका है और गर्म भी हो चुका है। अब सबसे पहले जो काम होना है वो है पनीर को फ्राई करने का। आवाज तो सुन ही रहे हो आप,
लेकिन इस आवाज के चक्कर में ध्यान दीजिएगा कि पनीर कहीं ज्यादा फ्राई ना हो जाए, वरना जो टेस्ट है ना वो खराब हो जाता है। और ये मुझे मेरे बड़े भैया ने बताया जो कुकिंग में बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो पनीर तो भाई भुन गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बारी बारी करके मसाले और कटी हुई सब्जियां जो है उसे ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले गिरा तेजपात पत्ता, लौंग और काली मिर्च। थोड़े से ही हैं पर स्वाद बढ़ाने के लिए काफी है। हो तेरी, यहाँ तो लाल मिर्च डाली गई है, वो भी साबुत। लगता है कानों से धुआं निकलवाएंगे हमारे बड़े भैया। और जो भी हो यार, खाना तो पड़ेगा ही। सो अब इसमें कटी हुई प्याज, इसे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे, है ना भाई? देखा, अब तो मुझे भी समझ आने लगा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। भाई इस गैंग का मेंबर जो हूँ मैं। यहाँ पर एक विशेष जानकारी कि इस प्याज को साथ साथ चलाते भी रहना है, वरना इसके पतीले से चिपकने का डर लगा रहता है। हल्की सी भूरी होते ही अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, जिसके एक साथ देखिए 2 फायदे हैं। पहले तो भाई इससे सब्जी की जो तरी है वो गाढ़ी बनती है, और दूसरा टमाटर का टेस्ट ऐसे ज्यादा होता है। और बोनस ये है कि सब्जी देखने में बड़ी ही अच्छी लगती है। पर इसमें देखिए कोई आवाज नहीं हो रही है। ओहो, आग कम हो गई है। और मोर्चा हमारे 2 होनहार बालकों ने संभाल लिया है, जो लकड़ियों को तोड़कर आग को भड़का रहे हैं। ऊपर से बड़े भैया पनीर मसाला पतीले में डाल रहे हैं। ये वही मसाला है जिसे हमने कुछ देर पहले कटोरी में घोल कर रखा था। और अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और अब बारी है मसालों को फुरकने की। फुरकने का मतलब होता है भाई डालना। तो सबसे पहले गई हल्दी, फिर धनिया, और अब लाल मिर्च, और आखिर में ये गरम मसाला। भाई ये सब चीजें बड़े भैया हाथ से डाल रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों को चम्मच से ज्यादा अंदाजा है कि भाई कौन सा मसाला कितना पड़ना है। अब फिर से इन सब मसालों को हम मिक्स करेंगे और डालेंगे एक जादुई चीज, यानी कि नमक, जिसके बिना भाई सब्जी में स्वाद ही नहीं आ सकता है। अब इसमें पड़ेगा दही। ये बाजार का दही है, क्योंकि मम्मी जमाना भूल गई है और हमारी गैंग में से भी किसी के घर पे नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो बाजार का है तो बाजार का ही सही, काम चलना चाहिए। अब बारी है भाई तरी को चेक करने की, सब बराबर है कि नहीं है मैं चेक करूंगा। पर ये क्या, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, नहीं पूछना तो मत पूछो। पर हमारे भाई साहब ने टेस्ट ले लिया। आहा, हिलती हुई गर्दन बता रही है भाई, मामला जम गया है। चलो जी, अब इसमें पनीर ऐड करते हैं और थोड़ी देर यूं ही छोड़ देते हैं। अब इसे सजाने की जरूरत है, जिसके लिए साबुत पतली कटी हुई मिर्चियां और पनीर को कद्दूकस करके डाला जा रहा है। लगता है आज मेरे पेट के चूहे इस लजीज मसाला टिक्का पनीर को देख देख कर ही शहीद हो जाएंगे भाई, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बस थोड़ा और सब्र, सब्जी बन चुकी है। और देसी भाषा में कहूँ तो भाई हंडिया चूल्हे से नीचे भी उतर चुकी है। असल में हंडिया हमारे गाँव में जो पतीला है ना, जिसमें सब्जी पक रही है, ऐसी को कहते हैं। अब चलो भाई, आपको सबसे एडवेंचरस चीज दिखाता हूँ। हाँ, ये बात, ये सुतली बम जैसे भाई साहब जिस दमदार चीज को रगड़ रहे हैं ना, उसे कहते हैं। चलिए आप बताइए, आप क्या कहते हैं इसे? ओहो, यहाँ तो यार 2 क्यूटी सी बिल्लियां कुछ खा रही हैं और हमारे ताऊ ड्रम में पानी भर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे काम हो रहा है, तब तक आपको खेतों की हलचल भी मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पड़ोस के काका हैं, जो खेतों में शायद से जुताई करने निकले हैं। और ये मेरी गैंग के सदस्य उन्हें परेशान करने निकले हैं। देखो तो भाई कैसे झूला झूल रहे हैं। चलिए वापस अपने अड्डे पर चलते हैं, शायद रोटियों का इंतजाम हुआ हो। पर नहीं यार, ये क्या, यहाँ तो अभी आटा लगा रहे हैं। आज तो भाई और दिनों से ज्यादा देर होने वाली है। यहाँ आटे में सबसे पहले भाई लोगों ने थोड़ा सा देखिए ऑयल डाला है, और फिर ऊपर से थोड़ा सा जीरा, ताकि स्वाद को बढ़ाया जा सके। और अब रोटियां बननी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन रोटियां नहीं, पराठे। जी हाँ दोस्तों, आज पनीर के साथ पराठे चलने वाले हैं। और बड़े भैया बड़ी मेहनत से धीरे धीरे हौले हौले पराठों को बना रहे हैं। अरे देखे तो, एक परत और फिर दूसरी परत। अब अपने सख्त सख्त हाथों से इसे बेल रहे हैं। वैसे कठोर हाथों के साथ नरम पराठा बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे बड़े भैया ने भाई ये कर दिखाया, इसलिए बड़े भैया के लिए लाइक तो बनता है। चलिए, अब आड़े टेढ़ी से पर पराठे भी बनने लगे हैं और यहाँ पर कुछ रोटियां भी बन रही है। साथ ही कुछ मिर्चियां भी आग पर तड़काई जा रही हैं, वो भी बिना ऑयल के। और अब बारी है फाइनली पेट पूजा की। आप सोच भी नहीं सकते यार, मुझे कितनी खुशी हो रही है। ये पनीर मेरे मुंह में पानी ला रहा है यार।
लेकिन मुझे सबसे पहले नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी कैमरा संभालने की है, इसलिए मेरी थाली भैया आखिरी में ही सजती है और बाकियों ने अपनी अपनी थाली लगा ली है भाई। और बड़े भैया भी शुरू कर चुके हैं। पर जाने से पहले मैं